नमस्कार। आज एमडीवी पहुँचे रोहतक के राज्यपाल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया। इसी दौरान यहाँ पर क्रिकेट खेलते भी नज़र आए राज्यपाल जी। और एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, इसे महाअभियान बनाएं, ये एक बुक का लोकार्पण भी किया गया। और पेड़ में पानी देते हुए आप देख सकते हैं राज्यपाल जी को। राज्यपाल ने मध्वी परिसर में पौधारोपण करके ये अभियान की शुरुआत की। और इसी दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया जो कि विक्रम डोमोलिया जी हमारे साथ हैं। जी सम्मानित साथियों, जय भीम जय भारत। मैं विक्रम सिंह डोमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। मेरे साथ में साथी दीपक सावरिया जी, 100 छात्र बैठे हैं। आज जो हमारा प्रमुख विषय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हरियाणा के गवर्नर और हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी पहुंचे थे, तो उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है। और जिसमें हमारी सीधे तौर पे मांग है कि हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों में आरक्षण नीति के तहत बैकलॉग पूरा कर अनुसूचित जाति वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए। और हरियाणा प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को हम देखें तो प्रदेश के अंदर 22 विश्वविद्यालय हैं सरकारी, जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग से ना तो कोई कुलपति है, ना कुल सचिव है, ना ही परीक्षा नियंत्रक है। तो आप देखिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारा प्रतिनिधित्व 0 है, तो हम अन्य विभागों का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो गरीब परिवार है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक की तय कर रखी सीमा, भाई वो ना तो छात्रवृत्ति के फॉर्म भर सकते हैं जो दूसरे लोग हैं, और ना ही अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। जो ये 2.5 लाख का जो क्राइटेरिया, जो सीमा वार्षिक लगाई गई है, ये सीधे तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा धोखा है। आप देखिए कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी आय की सीमा 8 लाख तक का बैकवर्ड गरीब है, और दूसरी तरफ आप देखते हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अनुसूचित जाति वर्ग का 2.5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अमीर है। तो एक ही प्रदेश में 2 नीतियां नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का भी वार्षिक जो आय की जो सीमा है वो 10 लाख कीजिए, जिससे सरकारी योजना और छात्रवृत्ति और अन्य प्रदेश की सेवाओं का वो सीधे तौर पर लाभ ले सके। और हाल ही में SC/ST को लेकर जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर और क्रीमी लेयर को जो आदेश जारी किया गया है, वो हरियाणा प्रदेश में लागू होने से पहले प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना होनी जरूरी है। और जातीय जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके साथ साथ इस क्रीमी लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अनुसूचित जाति में चमार को लेकर नहीं, ये सभी जातियों के ऊपर एक तलवार का काम करेगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को छीनने का काम कर रहा है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इस प्रदेश में लागू हो, उससे पहले अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा हो, उससे पहले ये तय हो कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व पूरा है। एक कास्ट एनालाइज पूरा प्रदेश के अंदर बड़े लंबे समय से नहीं हुई है, वो जातीय जनगणना होनी जरूरी है। और भाई इसमें एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जिस दिन वर्गीकरण हो उस दिन धारक समाज के भाइयों का हम स्वागत करते हैं। ये चमार कैटेगरी जो B बनाई गई है उसमें इनको मुख्यमंत्री जी डालिए। और जो वाल्मीकि समाज है, अन्य जो जातियां जिनका नाम ही नहीं पता, उन जातियों को अंत्योदय तक लेके जाइए, उनको भी फायदा दीजिए आप। हम इसका स्वागत करेंगे। हम किसी भाई के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि भाई इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जाए, लेकिन जो आदमी पढ़ेगा वो लड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम जय भारत।